अच्छा बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 12 का मैथ का एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी मीडियम आपको बता रहे हैं। आप लोगों से मेरी ये विनती है, गुजारिश है कि आप लोग पूरा हमारा वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें और बच्चों को बताएं। ठीक, अब आज आपको पहला हम शुरुआत से आपको लेके चल रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं संबंध और फलन। ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है संबंध और फलन, इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आपको संबंध बता रहे हैं। तो संबंध क्या है? संबंध अर्थात रिलेशन। संबंध क्या है? इसको रिलेशन कहते हैं, आर से व्यक्त करते हैं इसको। अब संबंध की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से। दो समुच्चयों, संबंध होता है अवयवों के बीच, आप जानते हैं। अगर हम देखें व्यवहारिक आदर्श रूप में देखें, व्यवहार रूप में देखें, तो संबंध क्या होते हैं? दो अवयवों के पारस्परिक गुणन को, ठीक है, दो अवयवों के पारस्परिक गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। ध्यान से सुनिए आप, दो समुच्चयों के पारस्परिक कार्तीय गुणन को, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। अर्थात यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए क्रॉस बी, ये कार्तीय गुणन है। आप कक्षा 11 में पढ़ के आए हो, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। ठीक, इसको किससे लिखते हो? आर से लिखते हो। अब गणितीय परिभाषा में यदि लिखा जाए तो आर इक्वल ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय संबंध कहलाएंगे। ठीक है, अब ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। समुच्चय के संबंध की परिभाषा हो गई। अब आता है सिस्टम, संबंध होते कितने प्रकार के हैं? संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो संबंध होते हैं दो प्रकार के। जो वास्तविक संबंध है दो प्रकार के। कैसे कैसे? एक है रिक्त संबंध और एक है सार्वत्रिक संबंध। एक है रिक्त संबंध, एक है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध एम्पटी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए संबंध के प्रकार, नंबर फर्स्ट है रिक्त संबंध। ठीक, तो रिक्त संबंध क्या होता है? देखिए एक बात याद रखना, आप ऐसे भी कर सकते हो। हमने आधा मान नहीं बना, हमने समबंध लिख दिया है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, संबंध। तो रिक्त संबंध क्या है? रिक्त, आप जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है। आप ये जानते हैं, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है। तो रिक्त समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय हमें, तो इसका मतलब क्या है? फाई सबसेट ए क्रॉस बी, ये एक समुच्चय हो गया। ऐसा हमें मालूम है कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है, अर्थात रिक्त होता है रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो आप, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है। ठीक, तो फाई सबसेट ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी के का उपसमुच्चय, ऐसे दर्शा दें तो आपको सुविधा हो जाएगी। हम जानते हैं यही हमारा रिक्त संबंध हो गया। यह सबसे छोटा संबंध होता है, दो समुच्चयों का सबसे छोटा संबंध रिक्त संबंध होता है। फिर इसके बाद नंबर 2 है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या है? ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों का समुच्चय, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा वो कहलाएगा सार्वत्रिक संबंध।
अब सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध, सबसे छोटा संबंध ये है, ये छोटा संबंध है, और सबसे बड़ा संबंध ये है। सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध है और सबसे छोटा संबंध ये है। ठीक, अब इसके बाद संबंध के बाद आगे आता है द्विधारी संबंध। ठीक है, ये तो हो गया संबंध, दो समुच्चयों का संबंध हो गया ये। अब इसके बाद द्विधारी संबंध। द्विधारी संबंध, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा, द्विधारी संबंध जिसके दो आधार हों, ऐसे संबंध को हम, ये ऐसे ही शब्द से अर्थ निकालिए आप, द्विधारी संबंध। अब आप गौर कीजिए, द्वि अर्थात दो, धारी अर्थात जिनके आधार हों, द्विधारी संबंध। इसके प्रकार क्या होंगे, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले तो हमें पता है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध, किसी समुच्चय ए में ए से ए पर परिभाषित जो संबंध होंगे वे द्विधारी संबंध कहलाएंगे। अर्थात एक ही समुच्चय के लिए, मतलब किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय में ए से ए में संबंध द्विधारी संबंध कहलाते हैं। संबंध कहलाते हैं। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, इनके प्रकार आप देख लीजिए। तो सबसे पहले है क्या, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। इसके प्रकार देखिए आप, फिर सुन लीजिए। द्विधारी संबंध की परिभाषा है ये, किसी अरिक्त समुच्चय में उसी समुच्चय के अवयवों के संबंध द्विधारी संबंध कहलाते हैं। हमने देखो यहां मान के तुमको बताया है किसी अरिक्त समुच्चय ए में, ए से ए में संबंध द्विधारी संबंध कहलाएंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो गणितीय परिभाषा में, आर सबसेट ए क्रॉस ए, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके आप प्रकार देखिए। नंबर एक है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या है, किसी समुच्चय के किसी अवयव का स्वयं से संबंध, किसी समुच्चय के किसी अवयव का स्वयं से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई अवयव ए है, ए बिलोंग ए है, देखिए समुच्चय ए का अवयव ए है, इसी का संबंध इंप्लाइज दैट ए कामा ए बिलोंग आर स्वतुल्य कहलाएगा। स्वयं का स्वयं से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नंबर दो सममित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होगा, दो अवयव होंगे। सम्मित संबंध में परिभाषित करने के लिए हमें दो अवयव चाहिए। किसी समुच्चय के दो अवयवों में पहले अवयव का संबंध जो दूसरे अवयव से है, वही संबंध दूसरे का पहले से होना चाहिए। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। अर्थात यदि ए कामा बी बिलोंग ए है, यानी ए और बी दो समुच्चय ए के अवयव हैं, यदि ए कामा बी बिलोंग आर, तो इंप्लाइज दैट, या आप यहां तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, तो बी कामा ए बिलोंग आर होना चाहिए। अगर यह स्थित है कि ए का बी में जो संबंध है वही संबंध यदि बी का ए में है तो वह सम्मित संबंध होगा। ठीक, फिर नंबर तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, संक्रामक संबंध में आप देखिए ध्यान से, संक्रामक संबंध समुच्चय के तीन अवयवों के लिए परिभाषित होता है। किस प्रकार, पहले का संबंध जो दूसरे से है वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, तो वही संबंध पहले का तीसरे से होना चाहिए। देखिए समुच्चय के तीन अवयवों के लिए ए बी सी बिलोंग ए, यदि
ए कामा बी बिलोंग आर और बी कामा सी बिलोंग आर, तो ए कामा सी बिलोंग आर होना चाहिए। अगर यह स्थिति है तो संक्रामक होगा। कोई दिक्कत? फिर से आप देखिए, हम पूरा आपको रिपीट किए दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको संबंध की परिभाषा बताई। क्या बताई? दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। इसे आप आर से लिखते हो, ठीक है। फिर हमने आपको बताया संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में संबंध केवल दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो हमें पता है कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात ए क्रॉस बी के यदि उपसमुच्चय लिखे जाएंगे तो पहले फाई लिखा जाएगा, फाई लिखा जाता है। और जब फाई लिखा जाएगा तो न्यूनतम रिक्त समुच्चय क्या है? न्यूनतम है, तो केवल एक अवयव लिया जाएगा, इसलिए वो रिक्त संबंध कहलाता है। फिर इसके बाद सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के उपसमुच्चय का जो बड़ा भाग, उपसमुच्चय लिखे जाएंगे, जो बड़ा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है। फिर संबंध के बाद आता है द्विधारी संबंध। द्विधारी संबंध की परिभाषा हमने आपको बताई। क्या बताई? कि किसी समुच्चय का के अवयवों का उसी समुच्चय के अवयवों से जो संबंध होता है उसे द्विधारी संबंध कहते हैं, ठीक। जो अभी हमने आपको परिभाषा बताई। और इसके बाद ये देखो हमने लिख भी दिया है, आर सबसेट ए क्रॉस ए। अब द्विधारी संबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो ये तीन तो मुख्य हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध। स्वतुल्य संबंध समुच्चय के एक ही अवयव के लिए परिभाषित होता है। इसकी आपको परिभाषा हम बताएं तो हमने आपको बताया कि समुच्चय के एक अवयव का स्वयं से संबंध जो होता है उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। गणितीय परिभाषा ये लिखी है। फिर उसी प्रकार सम्मित संबंध समुच्चय के दो अवयवों के लिए परिभाषित होता है। और किस प्रकार? ए का संबंध बी से, तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, देखो हमने लिखा है। फिर तीसरा होता है संक्रामक संबंध। यह समुच्चय के तीन अवयवों के लिए परिभाषित होता है। किस प्रकार? ए का संबंध जो पहले अवयव का संबंध दूसरे से है, वही संबंध दूसरे का तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से होना चाहिए, ठीक। ये हो गया संक्रामक संबंध। चौथा संबंध है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इसको आप आई सफिक्स में ए से लिखते हो। वास्तव में यह भी एक स्वतुल्य का रूप होता है। स्वयं का स्वयं से संबंध, किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं से जो संबंध होता है वही तत्समक संबंध होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है, मान लीजिए आपका कोई समुच्चय ए ये है, ए बी सी, ठीक। और हमें तत्समक संबंध इसका लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे? ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा। वास्तव में ये किसका रूप है? स्वतुल्य का रूप है, ठीक। अब इसके बाद आता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या है? जो संबंध इन तीनों संबंधों का पालन करे, अर्थात जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक। जो संबंध सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक हो वह तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या होगा? जो संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप आते हो, पहले तो हमने आपको ये नियम बता दिए इसके। अब आप देखिए थोड़ा सा, संबंध क्रमिक रूप में होते हैं, आप ये जान चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। ध्यान देना क्वेश्चनों में। पहले तो आपको हम बता रहे हैं एक एक नंबर के जो क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, समुच्चय ए इक्वल
1 2 3। ठीक है, तो ए पर तस्तमक संबंध ज्ञात कीजिए। तो ए पर तत्समक संबंध ज्ञात करूं, यह क्वेश्चन है। तो अभी अभी हमने आपको उदाहरण में बताया था, तो इसका तस्तमक संबंध, ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका तस्तमक संबंध लिख लोगे। कैसे लिखोगे, अभी अभी हमने बताया था। सो तस्तमक संबंध आई और सफिक्स में ए से व्यक्त कर देंगे, चूंकि यह ए समुच्चय है। और क्या लिख देंगे, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा, लिख गया है। हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन है, अतलग उत्तरीय अंक है। फिर मान लीजिए कोई समुच्चय, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन है समुच्चय ए इक्वल 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक, तथा ए में परिभाषित एक संबंध में परिभाषित संबंध आर किस प्रकार है, आर है 0 कामा 0, 0 कामा 1, 0 कामा 3, 1 कामा 0, 3 कामा 0, 2 कामा 2, 1 कामा 1, 3 कामा 3, 2 कामा 2, 1 कामा 1, 3 कामा 3। आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए कि इसमें संबंधों की पहचान कीजिए, क्या, या ऐसे क्वेश्चन कर दे, क्या आर में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अवयव हैं? तो आप तुरंत ध्यान दीजिए, इसका आंसर देखिए आप। स्वतुल्य, स्वतुल्य में आप जानते हैं क्रमित रूप में भुज और कोट यदि समान है तो स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य में अभी हमने आपको परिभाषा में बताया था, ए कामा ए बिलोंग आर, अर्थात भुज और कोट दोनों बराबर हों। जो निर्देशांक रूप ये लिखा है क्रमित रूप, ये दोनों बराबर हैं तो स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य है 0 कामा 0, 2 कामा 2, 1 कामा 1, 3 कामा 3 बिलोंग आर, अर्थात स्वतुल्य है। ठीक, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं 0 कामा 1, 1 कामा 0, 0 कामा 3, 3 कामा 0 बिलोंग आर, तो सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां दो दो अवयवों के संबंध हैं, तीसरे अवयव का नहीं है। जैसे 0 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 0 से है, 0 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 0 से। आप गौर कीजिए, 0 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 0 से सम्मित हो गया है परंतु संक्रामक नहीं है। यदि 1 का संबंध 0 से, 0 का संबंध 1 से, A का संबंध B से, B का संबंध C से, अर्थात 1 का संबंध किसी तीसरे अवयव से होता, यहां शून्य न लिखा होता, ठीक, तब संक्रामक हो जाता। तो हम यहां क्या लिख देंगे, सम्मित है परंतु संक्रामक अवयव नहीं है, संक्रामक अवयव नहीं है। बस इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए आप। आगे क्वेश्चन है, एक चीज और बता दें आपको, संबंधों में अवयवों की संख्या क्या होती है। आर में संबंधों की संख्या, आर में संबंधों के अवयवों की संख्या की संख्या 2 की पावर m इंटू n होता है। यह संबंधों की संख्या है। ये जहां m n दिए समुच्चय के अवयवों की संख्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन कह दे आपसे कि समुच्चय, ये क्वेश्चन है, ए में
3 अवयव, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, तो ए से बी में संबंधों की संख्या बताओ। अगर ये रूप है तो अब संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, आप इसी सूत्र में रख दोगे। यम इक्वल कितना है 3, एन इक्वल कितना है 2 है, तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, इसका आंसर होगा संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू एन, अर्थात 2 की पावर 3 इंटू 2 अर्थात 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, अर्थात 64 होता है। ठीक, यही आंसर हो गया। तो आप देखिए, हमने आपको संबंध के विषय में कुछ सवाल बताए, संबंध भी बताए। ठीक है, अब आज आपको इतना ही, कल हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कुछ बताएंगे। ठीक, अच्छा, एक बात मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, आप लोग मेरा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ना, हमारी मनोकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन परंतु मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ हमें सब्सक्राइब करें, जुड़ें और दूसरों से शेयर करें तथा पूरा वीडियो भी देखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।